नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी। मुझे अशोक कुमार धर्मा कहते हैं। अशोक कुमार धर्मा धर्मा। जी। मैं वैसे तो प्रोफेशनल मेरा इंजीनियर है, लेकिन यहाँ पे शमशान घाट में ये 2009 से एक कमेटी बनी। बस कमेटी क्या मतलब सेवादारियों की एक ग्रुप बनाया गया, टीम बनाई गई, जिसके सरपरस्त कन्हैयालाल गाबा साहब थे 2009 से। क्योंकि यहाँ पे शदीद ज़रूरत थी कि यहाँ पहले 3 बॉडियों को अग्नि संस्कार की जगह थी, जो कम पड़ जाती थी, कभी कभी उससे ज़्यादा बॉडी आ जाती थी। क्योंकि हमारी सिंध से काफ़ी सिंधी कम्युनिटी कराची माइग्रेट हो गई है, जिस वजह से कम पड़ जाती थी। इसकी शदीद ज़रूरत थी कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन की जाए। अशोक भाई, सुना है कि जो अंदरूनी सिंध से जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त दीवान लोग शिफ्ट हुए हैं कराची में, तो क्या उनकी बॉडी भी यहीं पर जलाई जाती है या फिर उनको वहीं पर लिया जाता है उनके आबाई गांव में? देखिए, ज़्यादातर जो है यहीं पे कराची में ही अग्नि संस्कार करते हैं, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, किसी की जॉब्स होते हैं, तो वापस गांव नहीं ले जाते। मतलब ज़्यादातर यहाँ कराची में ही करना पसंद करते हैं कि यहीं पे ही करें। तो इसी वजह से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई है सिंध से, तो वो कम पड़ रही थी, 3 की जगह थी, अब इसको बढ़ा इस वक्त क्या कह सकते हैं अशोक भाई, कितनी जो है कि माइग्रेशन हुई है अंदरूनी सिंध से कराची की जानिब? अभी एग्जैक्ट तो देखें नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये लाखों की तादाद में है। आप जाएं, जहाँ भी जाएं, कराची के कैंट पे जाएं, क्लिफ्टन के एरिया में जाएं, गुलशन इकबाल में जाएं, वहाँ आप हर अपार्टमेंट में आपको 20-20, 25-25 घर जो हैं वो आबाद मिलेंगे। क्योंकि वहाँ एक तो देखें थोड़ी सी जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, दूसरे बच्चों की पढ़ाई की वजह से भी बहुत सारी फैमिलीज आ जाती हैं कि कराची में एजुकेशन ज़ाहिर है वहाँ के इंटीरियर सिंध से बेहतर है। अच्छा अशोक भाई, ये आप जो है ये मत आप आ जाइए। अच्छा, ये जो आप शमशान भूमि के अंदर इस वक्त ये कितनी बनी हुई है जहाँ पर अग्नि संस्कार होता है? देखें 5 तो हैं जो कवर्ड हैं, उसके अलावा 2 टेम्पररी भी बनाई गई हैं जो बाहर हैं, क्योंकि बारिश तो हर वक्त ये जो पीछे जहाँ आप कवर कर रहे हैं मेरे ख्याल से यही है। जी जी, 2 वो हैं। ठीक है, क्योंकि इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरत के वक्त पे। ठीक है, क्योंकि हर वक्त तो बारिश नहीं होती, लेकिन 5 जो हैं वो कवर्ड हैं। अच्छा, और इसका जो है मिनिमम चार्जेस कितना लिया जाता है? देखिए, मिनिमम चार्जेस एक तो उस पर लकड़ी पे डिपेंड करता है कि कोई कितनी लकड़ियाँ यूज़ करता है, कोई 9 मन करता है, कोई उससे ज़्यादा भी करता है, वो बॉडी की डिपेंड करता है वेट पे। और मन का क्या हिसाब है? मन जो भी देखें मार्केट में जो भी रेट होता है वेरी करता है। वैसे तो आजकल 400 रुपये है, तो वही चार्ज किया जाता है। बाकी उसके अलावा कोई क्रीमेशन के 1500 रुपये हैं, क्योंकि उसमें से फिर तनख्वाहें भी देनी होती हैं, दूसरे भी निकालने होते हैं। अच्छा, मतलब ये कि 400 रुपये मन है, और अगर एक आदमी अगर 10 मन लेता है तो उसके 4000 और 1500 रुपये जो है इसके अलग से चार्जेस होते हैं, ग्राउंड की चार्जेस। ठीक है, इसके अलावा कोई और बंदों की बाकी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यानी ये टोटल जो है अमाउंट आपका 5.5 से 6000 रुपये बनता है। फिर 500 रुपये जो है वो हैं इसके लिए परिंदे और गाय के चारे के लिए वसूल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 6.5 बन जाते हैं। गाय भी है हमारे पास। ठीक है, ये 6500 रुपये हो जाते हैं। और उसके अलावा 500 रुपये मंदिर के फंड के हवाले से, कि मंदिर की जो मेंटेनेंस है यहाँ जो मतलब इस तरह करके मिला करके टोटल 7000 रुपये, 7000 के करीब बन 7000 रुपये हो जाते हैं। लेकिन अगर अशोक भाई ऐसे लोग हैं कि जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, जी जी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 7000 रुपये, तो उनके लिए क्या बेनिफिट सर? नहीं, बेनिफिट तो देखें ऐसा कोई यहाँ पे उनको लोग अपनी अपनी कम्युनिटी वाले सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपने पंचायतें बनी हुई हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ कराची में तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक, सबकी अपनी पंचायतें हैं। अशोक भाई, एक एनजीओ थी जो हाल ही में मेरे ख्याल से बनी है, इस वक्त पाक हिंदू सेवा समाज के नाम से बनी है, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पर अग्नि संस्कार भी जो है हम अपनी तरफ से करवाया जाए, सिर्फ हमें जगह दी जाए, हम अपनी लकड़ियाँ रखें। तो उनको क्यों जगह क्यों नहीं दी गई? नहीं, जगह तो हमने उनको मना नहीं किया, कोई मना नहीं किया। उन्होंने हमने कहा कि भले आप ले आए लकड़ियाँ, कोई मसला नहीं है। तो क्या आपने उनको जगह रखने के लिए मतलब कोई जगह वगैरह प्रोवाइड की थी क्या? बिल्कुल, हमने कहा था आ जाएँ, वो दोबारा आए नहीं। वो एक मरतबा आए थे, वो ये नहीं कर रहे, वो कह रहे हमें एक कमरा भी दें, हम एक ऑफिस बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा, अब ऑफिस के लिए तो जगह नहीं है। हम ऐसे तो फिर कराची में कितनी कम्युनिटी, कितनी बिरादरियाँ रहती हैं, हर पंचायत को अगर कमरा देने लगे, इतनी जगह तो नहीं है। ठीक है, वो कह रहे ऑफिस बनाएंगे, ऑफिस। अच्छा, ये किसका फैसला था कि ऑफिस ना बनाया जाए? ये किसका फैसला था? हमारी कम्युनिटी जो सेवादारी है उनका फैसला था कि ऑफिस नहीं बनाई जाए। ठीक है, अभी भी मैं कहता हूँ, लेकिन सेवा करने के लिए मना नहीं है। सेवा की किसी को भी मना नहीं है। जो भी आए उन्होंने कहा हमारे बंदे आएंगे, हमें जगह दें, हम यहाँ पे झाड़ू और चीज़ें जो है मॉप वगैरह है
अपनी चीज़ें रखना चाहते हैं, हमने कहा वो भी दे देंगे जगह। ठीक है। आप आएँ जब आप आना चाहें, रोज़ आएँ, हफ्ते में 1 मरतबा आएँ, महीने में 1 मरतबा आएँ। अच्छा अशोक को भाई, भी सफाई इसके अलावा करवानी जो है यहाँ पर इस वक्त जो है कि कितने घर वगैरह बने हुए हैं? नहीं, घर तो देखें जो क्वार्टर बनवाए थे वो 3 पहले बने थे, उसके बाद 4 और बने और 3 अभी जो हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी हैंड ओवर नहीं हुए हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बन रहे हैं, लेकिन अभी हमें हैंड ओवर नहीं अच्छा, ये जो ग्रेवयार्ड की जो इस वक्त जगह है, इसका कुल रकबा कुछ बारे बता सकते हैं? नहीं, ये मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता अभी इस वक्त, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है इसका। क्योंकि इस वक्त जो है ये रकबा बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना सर, अगर हम इसको पूरा अगर देखें तो राउंड अबाउट से मेरे ख्याल से ये कुछ 5-6 एकड़ पे लगभग पहुंच ही जाता है। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस वक्त क्या क्या और सहूलतें हैं? क्या पानी की सहूलत कैसी है? पानी की सहूलत है, ठीक है, सही है। बोरिंग पानी है, मीठा हुई पानी हुई है? वाटर बोर्ड की लाइनें हैं। बोरिंग का पानी मीठा तो नहीं है, लेकिन काम आ जाता है, फर्श धोना है, सफाई सुथराई में काम आ जाता है, वॉशरूम्स में काम आ जाता है। ठीक। पीने के लिए वाटर बोर्ड की लाइन है जो आता है रात को पानी। अच्छा, ये ग्रेवयार्ड क्या जो कम्युनिटी के लिए आपने बनाया है? देखिए, एक तो पुराना इसके साथ ही है, ठीक है। कब्रिस्तान है, उसके साथ अभी एक दूसरा बनवाया है जो बच्चों के लिए है, सिर्फ मखसूस रखा है उसको। ठीक है। अच्छा अशोक भाई, ये बताइए, ये आपने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये लोगों को घर हैंडओवर्स करेंगे, ठीक जी, है? जी। तो क्या ये कब्रिस्तान, ये शमशान घाट की ये भूमि है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का हैंडओवर है? नहीं नहीं, उनके अंडर में नहीं आता है, उन्होंने वैसे ही हमें फंड प्रोवाइड किया कि उन्होंने बनवा के दिया। कितना फंड प्रोवाइड किया? नहीं देखिए, वो हमें नहीं पता, उन्होंने अपना खुद ठेका दिया है, कॉन्ट्रैक्टर उनका है, मिनिस्ट्री अफेयर्स का है। ठीक है। हमने न पैसे लिए हैं उनसे, ना हमने काम करवाया है खुद। अच्छा, ये सारा का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने करवाया? 3 क्वार्टर है। उससे तो पहले मतलब इस वक्त ये जो बातें जो लोग कर रहे हैं कि कमेटी वालों ने इतने लिए वगैरह, तो सारी झूठी और मनगढ़ंत बातें हैं? नहीं नहीं, हमने कोई भी पैसा किसी से नहीं लिया। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जो लोग आते हैं उनको कहते हैं खुद सेवा करें, खुद आगे कोई काम। लियारी एक्सप्रेसवे के अंदर अशोक भाई कितनी इस वक्त ज़मीन जो कटी है? नहीं एग्जैक्ट नहीं पता, ये हमारे आने से पहले ही हुई है। हमने 2009 से यहाँ पे काम कराना शुरू किया, सेवा के तौर पे किया है। तो उसके इंक्रोचमेंट में कुछ मिला है? नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है उसका। ठीक है।